जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई बहुत ही दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। उस घोर तप के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि उसका वध न कोई देवता कर पाएगा, न कोई मनुष्य और न ही कोई पशु। वह न दिन में मारा जा सकता है और न ही रात में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न आकाश में न पाताल में, न घर के अंदर और न ही घर के बाहर। अतः वरदान पाकर मानो वो एक तरह से अजय बन गया है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव और दानव सभी उनके चरणों में वंदनारत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वहीं उन सब से वह अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल हताश और परेशान थे। कहीं और जब कोई सहारा नहीं मिला तो सब लोग भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी ही नम्रता से दैत्यराज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बहुत ही उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को स्वयं भगवान ही प्राण देते हैं। अतः परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़कर अपने आप को सबके प्रति उदार बनाएं। भक्त प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं नजर आता? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे पर एक प्रहार किया। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर मनुष्य रूप का था। क्षण भर में ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखून से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की।